मुरादाबाद सेवा संस्कार और समर्पण का अद्भुत संगम बना भारत स्काउट गाइड का 10 दिवसीय जल सेवा शिविर। यहाँ आपको बता दें 250 से अधिक स्काउट गाइड स्वयंसेवकों ने तपती गर्मी में हजारों राहगीरों की बुझाई प्यास। भीषण गर्मी और प्रचंड लू के बीच मानव सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत स्काउट एवं गाइड जनपद मुरादाबाद द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क जल सेवा शिविर का गुरुवार को भव्य एवं प्रेरणादायी समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बाल कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता रहे, जिन्होंने स्काउट गाइड स्वयंसेवकों के सेवा भाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताया। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। ये कहना चाहेंगे स्काउटिंग वो संस्था है जहाँ कोई काम ना करे वह हम सामाजिक सद्भाव के रूप में करके समाज को गाइड रोडवेज में जल पिला ही रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पर चलाना हो, कोई यातायात से संबंधित हो, मतलब हर चीज़ में सहयोग करके हम सामाजिक कार्यों में बढ़ सकते हैं। हमारा 10 दिवसीय जल सेवा शिविर है भारत स्काउट गाइड संस्था मुरादाबाद के द्वारा, और आज यहाँ पर आज 4 दिन क्या कहना चाहेंगे आप? भारत स्काउट गाइड संस्था मुरादाबाद हमेशा से ही जो समाज सेवा के कार्य है उसमें तत्पर रहती है, और हर वर्ष ये जल सेवा शिविर यहाँ रोडवेज पर आयोजित किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे स्काउट गाइड बहुत ही तत्परता के साथ जल सेवा में लगे हैं। तो ये पुण्य का काम है, और इस संस्था के द्वारा समय समय पर हर कार्य, चाहे वो आपका जल सेवा शिविर हो, चाहे सड़क सुरक्षा की बात हो, मतदाता की बात हो, सभी प्रकार के कार्य इस संस्था के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। मैम कितने दिन से चल रहा है ये? 10 दिन से चल रहा था, आज का समापन है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ, और आज यहाँ रोडवेज मुरादाबाद पर यहाँ बच्चों के द्वारा जो जल शिविर लगाया गया, इसमें आज आने का मौका मिला। आज इसका समापन है, तो मैं सबसे पहले आयोजकों को बधाई देता हूँ, जिसमें सुरेंद्र वर्मा जी और उनके साथ 25 से लेकर और आज 4 तारीख तक जो कार्य किया है पिछले 11 दिनों में, निश्चित ही ये सब बधाई के पास है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार के शिविर इन बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, संवेदनशील बनाते हैं। पानी 10 दिन तक आज इसका शिविर का समापन हो सकता है, लेकिन ये इनकी भावनाओं का विस्तार भी है, क्योंकि जिस प्रकार से भावनाएं और संवेदनाएं इनमें उत्पन्न हुई हैं, इसका आने वाले समय में कहीं ना कहीं समाज को भी लाभ मिलेगा। तो शिक्षा के माध्यम से जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी हम अपने पाठ्यक्रमों के साथ किस प्रकार से समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपने छात्रों को लगाने का प्रयास करें, ताकि उनमें आने वाले समाज के विषय में, बुराइयों के विषय में, अच्छाइयों के विषय में, सबके विषय में संवेदनाएं विकसित हों। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस प्रकार के छात्रों की संवेदनाओं से ही आने वाले समय में ये भारत बेहतर बनकर उभरेगा। और चूँकि शिक्षा ऐसी हमारी अभी तक थी जिसने केवल क्लर्क पैदा किए, जिसको मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, और मोदी जी का ये विचार है कि 2035 तक लगभग 1000 साल होंगे, और तब तक ये पूरी की पूरी जो मैकाले शिक्षा पद्धति है केवल ये क्लर्क बनाने वाली समाप्त हो जाएगी, और इन बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ये सारे लोग मिलकर जिस भारत माता की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये सभी बच्चे भारत को विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आज की इस अवसर पर मैं सभी स्काउट गाइड से जुड़े सभी महानुभावों, इनके आयोजकों को, वर्मा जी, हिमांशु जी, बबीता जी, संजय जी, ये सारे जितने भी महानुभाव हैं जिन्होंने बच्चों को तैयार किया है, आने वाले समय में भी इन बच्चों के संरक्षण के लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में ये भारत माँ की रक्षा के लिए सब सम्मिलित रूप से कार्य कर सकें।